अमेरिका फलस्तीनियों की नस्लकुशी में पेश सदर जो बाइडन ने इसराइल को मजीद असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी भी नहीं ली। 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के 14,000 टैंक के गोले फरोख्त किए जाएंगे। दूसरी जानिब रूस ने इसराइल हमास जंग मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की नाकाम सिफारतकारी को वजह करार दे दिया। वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि हमास के हमले को फलस्तीनी अवाम की इज्तमाई सजा का जवाज नहीं बनाया जा सकता। गजा सूरत हाल की बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में सफेद कोट पहनकर मार्च। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद और अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान की शिरकत। साद खालिद कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की शिकस्त इखलाकी और इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। अब हमें अमेरिका की सियासी मसनूआत का भी बायकॉट करना है। घर का माशी बोझ उठाने के लिए किताबें बोझ लगने लगी। कलम की बजाय मजदूरी, किताब नहीं जूते पॉलिश करना तरजीह। तालीमी इनकिलाब के दौर में बलूचिस्तान पत्थर के जमाने में जाने लगा। सूबे में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की हौलनाक रिपोर्ट सामने आ गई। 60% बच्चे स्कूलों में तालीम से महरूम। निगरान वजीर तालीम कादिर बख्श बलोच का एतराफ। 2030 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 100% तालीम का हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। एक जेल से बचने, दूसरा निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई और नहीं, सिर्फ अवाम ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। हमें कहा गया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हो ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सवाल उठाया, कायदे अवाम जुल्फिकार भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया। भुट्टो के अदालती कत्ल के सहूलतकार कौन थे। जनरल जिया से लेकर जजेस, वकला और सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से उम्मीद है कि वो इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध समेत मुल्क भर में लेवल प्लेइंग की कोई जरूरत नहीं। जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे, मुराद अली शाह का दावा। साबिक वजीर आला ने कहा कि 2013 और 2018 में मुख्तलिफ लाडले सामने लाए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, पाकिस्तान ने तरक्की की। नवाज शरीफ को हमेशा मुल्क की तरक्की पर साजिश के तहत हटाया गया। 2018 में जजेस और जर्नैलों ने मिलकर पाकिस्तान की चाबियां एक अनाड़ी को थमा दी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का नौरोवाल में जलसे से खिताब। कहा कि जो दूसरों को चोर डाकू कहता था वो 60 अरब का डाका डाल के चला गया। साबिक दौरे हुकूमत में हम पर नाजायज मुकद्दमात बनाए गए। आप तहरीक इंसाफ वाले गिरफ्तार होकर आई करने लगे हैं।
आइंदा हुकूमत लाडले ना सुपर लाडले बल्कि आवाम की होगी, सिराजुल हक का दावा। बिलावल भुट्टो पर तंज किया कि यहां एक शहजादा फिर रहा है और कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, सिंध की तरह तरक्की दिलाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासत पर 40 साल से 2 खानदानों का राज, इन लोगों ने करप्शन को आम किया। कानूनी सहारे लेकर कल के मुजरिम को आज हीरो और कल के हीरो को आज मुजरिम बना दिया गया। पीपल्स पार्टी का वफद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। वफद में 4 सूबों से पार्टी के रहनुमा शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका चले गए। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। वो अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। मौशी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होगा। फौजदार में इब्राहिम खान रोड पर CTD की गाड़ी के करीब धमाका। SHO मोहम्मद मुराद शहीद, 2 राहगीर जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका IED के जरिए किया गया। SHO CTD की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की खुजदार धमाके की मजम्मत, कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। इस्लामाबाद में कस्टम्स हुक्काम की कार्रवाई, बसों के जरिए करोड़ों रुपए के नवादरात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक 3500 कबले मसीह के नवादरात अफगानिस्तान से बलूचिस्तान लाए गए, जूतों और कपड़ों के साथ स्मगल किए जा रहे हैं। नवादरात में मिट्टी के बर्तन और तांबे से बने खुदाई के औजार शामिल हैं। सख्त सिक्योरिटी में कस्टम्स हाउस महफूज कर लिए गए। पंजाब हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 20 दिसंबर से 2 लाख टन यूरिया खाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। वजीर आजम से मुलाकात में इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट और यूरिया खाद की शॉर्टेज पर बात हुई। हमें मुंतखब होकर इक्तदार में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंद रोड प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आठ GB मोबाइल टैब, पुलिस वैन में कॉन्फ्रेंस कॉल, मॉनिटरिंग स्क्रीन और बहुत कुछ। पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के फैसले पर काम शुरू। IG उस्मान अनवर कहते हैं कि पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां मोबाइल वैन में व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत होगी। चेकिंग का निज़ाम भी अब जदीद होगा। पुलिस में जिद्दत लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IG पंजाब ने न्यू न्यूज़ को नए मंसूबे से आगाह कर दिया। मुहज़्ज़ब ममालिक में मुलजिम से तफ्तीश का भी मुहज़्ज़ब अंदाज। पंजाब के शेर जवानों का तफ्तीश का वखरा स्टाइल। फैसलाबाद के थाना D टाइप कॉलोनी में तैनात ASI तौकीर खान की लेट कर पूछगछ। न्यू न्यूज़ खातून से की गई अनोखी तफ्तीश की फुटेज सामने ले आया। आखिर पंजाब पुलिस कब बदलेगी, सवालात जन्म लेने लगे। आग का सुलगता अलाव और सिंधी लोकगीत। सर्द रातों में वादी मेहरान की कदीम तहजीब फिर जिंदा। सिंध की रवायती महफिल मच कचहरी का दोबारा से आगाज। खवातीन का कहना है कि ये आपसी प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कप्तान पैट कमिंस ने बाबर आजम को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया। जोश हेजलवुड ने कहा कि बाबर एक क्लास खिलाड़ी हैं। स्पिनर नॉथन लियोन ने बाबर आजम के बैटिंग स्टाइल को खूब सराहा। मिचेल स्टार्क बोले कि बाबर हर किस्म का शॉट खेलने में महारत रखते हैं।